नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर। आज का हमारा विषय है उपयोगिता विश्लेषण, यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस उपयोगिता से संबंधित विषय जो है वो अर्थशास्त्र के उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित विषय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत हम सर्वप्रथम ये देखते हैं उपयोगिता क्या होती है। उपयोगिता को जानना अति आवश्यक है। उपयोगिता का अर्थ जो है हम लाभदायकता से लगाते हैं कि किसी भी वस्तु या सेवा में हमारे आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता कितनी है, उसमें लाभदायकता कितनी है। अर्थात आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता को ही हम उपयोगिता कहते हैं। किसी भी वस्तु या सेवा में हमारी जो आवश्यकता है उसे संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता होनी चाहिए। यदि हमें लिखने की आवश्यकता है तो हमें पेन चाहिए, तभी वो हमारे लिए उपयोगी होगा। यदि हमें कागज़ पर लिखना है और हमें चॉक दे दी जाए तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होगी। इसी प्रकार पानी, जब हमें प्यास लगी है तब पानी दिया जाए तो वो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करता है। परंतु जब हमें प्यास नहीं लगी और हमें पानी दिया जाए तो वो ना हमें उसकी आवश्यकता है, तो जब हमारी आवश्यकता ही नहीं है तो उसे संतुष्ट कैसे करेगा। तो इसलिए जब भी हमें कोई आवश्यकता हो तो उसे संतुष्ट करने की क्षमता उस वस्तु या सेवा में होनी चाहिए, वही उपयोगिता कहलाती है। अब उसका समाज पर या उपभोक्ता पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है या समाज का अहित हो रहा है, इस बात को हमने नज़रअंदाज किया है कि हमें केवल इस बात को विचार करना है कि वो हमारी उपयोगिता को संतुष्ट कर रहा है, ना कि उसके हानिकारक प्रभाव या पॉजिटिव इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट क्या डाल रहा है, इस चीज़ को हम नहीं देखते हैं। तो ये हमारी कहलाती है उपयोगिता। अब उपयोगिता, क्या आप सवाल उठता है कि क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है? तो उसका उत्तर है हाँ, उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो हमारे अर्थशास्त्रियों ने हमारे अर्थशास्त्रियों ने दो तरह की अप्रोच दी है हमें। एक है गणनावाचक या मात्रात्मक अथवा गणनावाचक, जिसे कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। दूसरी है हमारी है क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो पहली जो है मात्रात्मक या गणनावाचक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो ये जो है हमारी सामान्य अर्थशास्त्र में उपभोक्ता की मांग का विश्लेषण करने में उपयोगिता संबंधी सैद्धांतिक विचारों में परिवर्तन होता रहा है। तो हमारे जो पुरातन अर्थशास्त्री थे, जिन्हें हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी कह सकते हैं, न्यू क्लासिकल भी कह सकते हैं, वस्तु की लाभदायकता से संबंध करते थे कीमत के निर्धारण। परंतु उसमें क्या हुआ कि वो जो हमारे कार्डिनल या गणनावाचक विचारधारा के जो लोग थे, वो ये कहते थे कि हम वस्तु की उपयोगिता को कीमत के माध्यम से माप सकते हैं। जिस वस्तु की कीमत, इनके अनुसार जिस वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी वो उपयोगी होगी, जबकि जिसकी कीमत कम होगी तो उसकी उपयोगिता कम होगी। तो ऐसी स्थिति में एक विरोधाभास स्थिति उत्पन्न हुई। कीमत के निर्धारण में विरोधाभास था, जैसे कि पानी बहुत अधिक लाभदायक होते हुए भी कम मूल्य पर तथा हीरा कम लाभदायक होने पर भी अधिक मूल्य में बिकने के कारण सीमांत उपयोगिता के ज्ञान के अभाव के कारण स्पष्ट ना कर सके। तो उनके पास सीमांत उपयोगिता का कोई विश्लेषण उन्होंने नहीं किया था। वो कहते थे जिस वस्तु की कीमत ज़्यादा है उसकी उपयोगिता होगी, तो वो हम तो हमारे जो गणनावाचक विचारधारा थे वो वस्तु की उपयोगिता कीमत के आधार पर मापते थे। जिस वस्तु की कीमत ज़्यादा है वो उपयोगी है, जिस वस्तु की कीमत कम है वो उपयोगी न कम है। तो इस प्रकार से इसकी शुरुआत जो हुई वो प्रथम गणित संप्रदाय की मैथमेटिकल स्कूल के जेम्स, मैंगर, वॉलरस, नव प्रतिष्ठित नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो थे मार्शल, पीगू, केनन आदि ने उपयोगिता को मापनीय मानकर गणनावाचक दृष्टिकोण के आधार पर उपयोगिता विश्लेषण प्रस्तुत किया। तो इसमें जो पहली जो हमारी क्रमवाचक यानी गणनावाचक थी, उसमें यही हुआ। कई बार हमारे सवाल भी आता है हीरा पानी विरोधाभास क्या है, तो उसमें यही कारण रहा है कि हम उसका सीमांत उपयोगिता के आधार पर विश्लेषण नहीं कर पाए और वो विरोधाभास की स्थिति बनी रही।
जबकि हमें आवश्यकता तो पानी की ज़्यादा है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो बाद में हमारे जो इकोनॉमिस्ट आए हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण वाले, इसमें पेरेटो, एजवर्थ, एलन, हिक्स, सैमुअलसन, मॉर्गेनर्स, न्यूमैन ने उपयोगिता को मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत विचार मानकर अमापनीय माना कि एक व्यक्तिगत तो इसको माप नहीं सकते आप उपयोगिता को माप, क्रमवाचक दृष्टिकोण वाले कहते हैं कि आप उपयोगिता को नहीं माप सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको केवल ऑर्डर दे सकते हैं, क्रम दे सकते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कौन सी चीज कम महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से फिर हमारे पास हमने तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस प्रस्तुत किया। प्रथम में उपयोगिता की विस्तृत व्याख्या कर सीमांत उपयोगिता का महत्वपूर्ण विचार दिया। तो सीमांत उपयोगिता के जो महत्व उजागर किया वो क्रमवाचक विचारधारा के अर्थशास्त्री को जाता है। इन्होंने बताया कि किस प्रकार सीमांत उपयोगिता के आधार पर हम वस्तु को क्रम दे सकते हैं, क्योंकि ना कि कीमत के आधार पर माप कर। दूसरे में उपयोगिता विश्लेषण को नवीन वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है और इस प्रकार दो मेथड हैं जो गणनावाचक और क्रमवाचक। क्रमवाचक में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आया और इसके अलावा क्रमवाचक विचारधारा के अंतर्गत सैमुअलसन ने विवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न ने सांख्यिकी उपयोगिता सिद्धांत यानी कि स्टैटिस्टिकल यूटिलिटी थ्योरी और आर्मस्ट्रॉन्ग ने सीमांत पसंदगी सिद्धांत मार्जिनल प्रेफरेंस थ्योरी में क्रमवाचक दृष्टिकोण को अधिक उपयोगी बनाया और कई मेथड्स इसमें यूज हुए। तो इस प्रकार क्रमवाचक एक वैज्ञानिक विचारधारा रही है उपयोगिता को मापने की, और गणनावाचक पुरातन व्यवस्था थी जिसमें कीमत के आधार पर मुद्रा के आधार पर हम उपयोगिता को मापते थे। हम आगे चलते हैं। उपयोगिता के रूप। उपयोगिता के रूप से तात्पर्य कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। दो तरह की उपयोगिता आई। तो किसी भी वस्तु या सेवा की उपयोगिता को मुख्यतः दो भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है। एक होती है कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी से तात्पर्य ये है कि जो वस्तुओं के उपभोग में प्रत्येक इकाई से उपयोग, हम किसी भी वस्तु का प्रयोग करेंगे तो हमें उसके उपयोग से कुछ उपयोगिता मिलेगी। जैसे हमने पहली रोटी खाई तो हमारी भूख मिटी, दूसरी खाई, तीसरी खाई, तो हमारी उपयोगिता उस रोटी से मिलने वाली उपयोगिता जुड़ती चली जाएगी। अगर कुल उपभोग में की गई वस्तुओं की अलग अलग उपयोगिताओं को जोड़ दिया जाए तो उनका सामूहिक योग कर लिया जाए तो वह सामूहिक योग ही कुल उपयोगिता को प्रकट करता है, उनका द्योतक होता है। किसी वस्तु के स्टॉक से प्राप्त उपयोगिता की मात्रा को कुल उपयोगिता कहते हैं। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी कार्डिनल ऑफ यूटिलिटी अफोर्डेड बाय स्टॉक ऑफ कमोडिटी। जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयों में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे त्यों त्यों कुल उपयोगिता भी बढ़ती जाती है, पर वृद्धि की दर इकाइयों की मात्रा में वृद्धि के समान नहीं होती, क्योंकि इकाइयों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि से सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती चली जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते हैं उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है। दूसरा जो रूप है वो है सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी से तात्पर्य है कि हम एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से, यानी अतिरिक्त इकाई का प्रयोग कर रहे हैं, हम वन एडिशनल यूनिट का यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं, तो कुल उपयोगिता में जो हमारी वृद्धि होगी उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी तात्पर्य किसी भी वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वृद्धि है जो उपभोग में एक और इकाई की वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। अर्थात किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता वह वृद्धि है जो उपभोग में एक और इकाई की वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द रेट एट विच टोटल यूटिलिटी चेंजेस, यानी टोटल यूटिलिटी को चेंज कर देती है एज द साइज ऑफ स्टॉक ऑफ कमोडिटी। द मार्जिनल utility of any quantity of commodity is the increase in total utility which results from हैंसन ने भी यही कहा किसी वस्तु की मात्रा में अतिरिक्त वृद्धि से जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इस डायग्राम के थ्रू हमें सब
हमारी जो उपयोगिता का वर्णन है वो क्लियर हो जाएगा। इस टेबल के बाद पहले हम इस टेबल को पढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है कि कोई अमरूदों की इकाइयां हैं, मतलब किसी भी चीज़ की कोई वस्तु की इकाई है, उसको हम यूज़ करते हैं। तो पहले एक इकाई लेते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, छठी। इस प्रकार से जैसे जैसे हम जैसे पहले हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और हमने अमरूद लिया या मान लीजिए रोटी ली, तो पहली रोटी से हमारी जो उपयोगिता मिलेगी वो वही 10। ठीक है। अब मार्जिनल रोटी मिली वो 10 के बराबर मिली। तो इसी प्रकार जब हम दूसरी इकाई लेंगे, दूसरा अमरूद लिया या दूसरी रोटी ली, तो उससे हमें 8 की उपयोगिता मिलेगी। यानी कि जो हमारी आवश्यकता थी उसको संतुष्ट पहले ने जितना करा, दूसरी वस्तु उतना संतुष्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमें उसकी सीमांत उपयोगिता जो है वो कम हो गई, कि हमने जो उसकी वस्तु की जो संतुष्ट करने की क्षमता है वो अब हमारी कम हो गई। तो क्योंकि हमारी भूख भी मिट गई, तीसरी इकाई हमने ली, तो अब हमें उसकी उसकी उपयोगिता और कम हो जाएगी, यानी 5 ही आई। चौथी इकाई, पांचवी इकाई, छठी इकाई। तो इस प्रकार चौथी इकाई पर आते आते हमारे लिए सीमांत उपयोगिता 0 हो गई, और पांचवी इकाई पर -2 हो गई, और छठी इकाई पर -6 हो गई। यानी कि सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है। जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करते चले जाएंगे, हमारी उपयोगिता कम होती चली जाएगी। अब कुल उपयोगिता की बात करते हैं। कुल उपयोगिता मतलब हम जो जो इकाइयाँ प्रयोग करते चले जाएंगे उनका जोड़ है। तो पहले इकाई हमने 10 यूज़ करी तो 10 आया। दूसरी इकाई में हमने 10 तो पहले की थी और 8 हमारी सेकंड वाली इकाई की उपयोगिता थी, 10 और 8 18 आ गया। तीसरी इकाई 10 8 5, यानी तीसरी इकाई से हमें 5 उपयोगिता मिली, तो इस प्रकार 23 आ गया। फिर जीरो ही हुई तो भी 23 रह गया, क्योंकि हमने इनका टोटल करा 23। फिर -2 हुई तो -2 यहाँ माइनस हो गया, तो 21 50। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल उपयोगिता कैसे जा रही है, पहले बढ़ती होती है 10 18 23, फिर स्थिर हो जाती है और फिर कम होना शुरू हो जाती है। सीमांत उपयोगिता क्या है? एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है वो होती है। तो यानी पहली इकाई से 10, दूसरी से 8, तीसरी से 5। यानी पहले आप इसको यहाँ से टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी हो तो पहले 10 थी तो 10 आई, फिर 18 आई तो 18 में से 10 गए तो 8 आ गई, फिर 23 में से 18 गए तो 5 आ गया, फिर 23 में से 23 गए तो 0 आ गया, 21 में से 23 गया तो 0 आ गया, 15 में से 21 गया तो -6 आ गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सीमांत उपयोगिता कम होते कैसी प्रकृति है। पहली धनात्मक है, पॉजिटिव रहती है मार्जिनल यूटिलिटी, फिर 0 हो जाती है, फिर नेगेटिव होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी की प्रकृति कैसी हो गई? पहले धनात्मक, फिर 0, फिर ऋणात्मक। और उसको हमने डायग्राम के थ्रू शो करा है। तो पहली इकाई पे हमको 10 थी, हमारी टोटल यूटिलिटी भी मार्जिन यूटिलिटी 10 है, टोटल यूटिलिटी भी 10 है। तो हम यहाँ से भी बना सकते हैं, 0 से सीधा 10 आया, 10 से हमने स्टार्ट कर दिया। अब आप देखिए टोटल यूटिलिटी इस प्रकार से बढ़ती जा रही है, फिर स्थिर हुई, फिर कम होती चली गई। अर्थात ये जो 10 18 23 23 21 15 ये इसको शो कर रहा है। तो जब हमारी मार्जिनल टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम थी 23 पे, तो हमारी मार्जिनल टोटल यूटिलिटी 23 है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। तो ये टोटल यूटिलिटी जब हाईएस्ट थी तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी। तो जैसे ये बढ़ना शुरू होती है मार्जिनल यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाती है, यानी पॉजिटिव है ये भी और ये भी पॉजिटिव है, पर ये बढ़ रही है और ये कम होना शुरू हो गई। जब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होती है तब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, और जब टोटल यूटिलिटी गिरना शुरू हो जाती है तब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। यानी ये इसका संबंध को भी बताता है कि पहले बढ़ती है तो ये कम होती है, ये अधिकतम होती है तो ये 0 मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, और जब ये घटना टोटल यूटिलिटी घटना शुरू होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी नकारात्मक यानी ऋणात्मक हो जाती है। ये एक्स एक्सिस में हमने इकाइयाँ दिखाई है, अमरूदों की इकाइयाँ या किसी वस्तु की इकाई को शो कर सकते हैं। वाई एक्सिस पे हमने उपयोगिता को दर्शाया है। ठीक है, तो इस देख लेते हैं कि 3 रूप जो हैं मार्जिनल यूटिलिटी के, कि भाई ये पॉजिटिव है, ये 0 0 पे है, फिर ये नेगेटिव हो जाती है। 3 फॉर्म हो गए मार्जिनल यूटिलिटी के। और संबंध जो है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध पूछा जाता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार से जब ये धनात्मक होती है तो ये ऋणात्मक
कम होना शुरू हो जाती है, जब ये बढ़ती है तो फिर घटना शुरू होती है, जब ये अधिकतम होती है तो ये शून्य होती है, पॉइंट ऑफ स्टेडी होता है पूर्ण संतुष्टि का बिंदु। उसके बाद कम होने शुरू हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी कम होना लगती है। एक और बात है जो कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी यही है कि जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करते चले जाते हैं या करते चले जाते हैं तो उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है।